सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का मतलब आप समझिए। क्रेडिट कार्ड आपके क्रेडिट पर, आपके सिविल स्कोर पर इशू होता है। मान लीजिए कि आपने किसी मोबाइल कंपनी से एक मोबाइल ख़रीदा ईएमआई पर और वक्त रहते वो ईएमआई आपने चुका दिया, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बूस्टअप हो जाएगा, यानी कि 750, 850, 900 तक पहुंच सकता है। ये जैसे ही आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, उस आधार पे आपको क्रेडिट कार्ड मिलने का संभावना जो है वो 100% बढ़ जाएगा। नंबर 2, अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए फ़िक्स डिपॉजिट। आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन अच्छे होने चाहिए और आपके पास एक फ़िक्स डिपॉजिट होना चाहिए, जिसके बिहाफ में कंपनी का मतलब हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन प्रोवाइड करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप वहाँ से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने बैंक के माध्यम से भी बैंक में ही अप्लाई कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए। क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा क्या है? क्रेडिट कार्ड जस्ट लाइक ए लोन है। बैंक आपको लोन देता है, बैंक जो है आपको लोन देता है और उसके बदले में जिस तरह आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं, उसी तरह आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है कि इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी खरीद सकते हैं। बिग बाज़ार हो, विशाल मेगा मार्ट हो, कोई भी मॉल हो जहाँ पे ऑनलाइन की सुविधा है, आप वहाँ जाकर के क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन सामान परचेज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सैलरी लेट से आती है और हमारे घर का जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है, तो वहाँ पर क्रेडिट कार्ड हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमें किसी भी लोगों से पैसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिवार हो, समाज हो, समय आने पर ये लोग भी साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए क्रेडिट कार्ड ले लेने से क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आपको सैलरी लेट से आया, मान लीजिए कि सैलरी आपको नहीं आने वाला है इस महीने, तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट कार्ड लेके जाएंगे और क्रेडिट कार्ड के आधार पर वहाँ से आप बिग बाज़ार हो या कोई भी शॉपिंग मॉल हो, कहीं से भी आप अपने प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद आपके पास 55 दिन का समय होता है। 55 दिन के अंदर वो पैसे आप पेमेंट कर दें। तो एक तरह का समझ लीजिए कि आपके पास पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी अगर आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो। चाहे हॉस्पिटल में जाना पड़े, मान लीजिए कि आपके पास कोई इमरजेंसी आ गया और अभी आपको 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको काफ़ी मदद करेगा। आराम से क्रेडिट कार्ड लेके हॉस्पिटल में जाइए, स्वैप कीजिए, इलाज कराइए। आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। मतलब एक लोन अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा और उसके बदले में आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। जितना रुपया निकालिएगा उतना रुपया ही आपको भरना है। उसके बाद आपके पास टोटल 55 डेज़ का समय होता है इंटरेस्ट फ्री, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आपने 50 दिन या 55 दिन के अंदर आपने पूरा पेमेंट कर दिया तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने 20,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से खर्च किए, 50 दिन तक आपने उस पैसे को नहीं भरा, 55 दिन तक नहीं भरा, 60 दिन तक नहीं भरा, तो अब क्या होगा? 50 दिन के बाद आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 20,000 के ऊपर। लेकिन अगर 50 दिन के अंदर आपने उस पैसे को भर दिया तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ऐसा होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में आपको करना ये चाहिए कि आप उसका यूज करिए, सामान खरीदिए उससे और पैसे का भुगतान आप कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, पेनल्टी लगेगा और बहुत सारे चार्जेज वगैरह लग जाएंगे। इसलिए इससे अच्छा है कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है तुरंत आप ड्यूज अमाउंट जो है, बिल का जो अमाउंट है वो पेमेंट कर दें। आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल भी सकते हैं, आप कैश पैसे भी निकाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए क्रेडिट कार्ड के लिए? सबसे पहले
क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, सैलरी स्लिप 3 महीने का और फॉर्म 16 और इनकम टैक्स रिटर्न। इसमें से जो आपके पास है उसको आप ले करके, जैसे देखिए पहले है KYC डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो आपको लगेगा ही। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो फॉर्म 16 लगेगा। और अगर आपका इनकम जो है वो अच्छा है, अगर आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम टैक्स रिटर्न लगेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड लगेगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी लेके जा सकते हैं। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। आप उसको यूज करके क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट फॉर रेसिडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, मतलब अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसका कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, उसको भी आप लेके जा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का जो एज है वो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 60 साल है। और इसमें कम से कम जो मिनिमम इनकम होना चाहिए आपकी वो 20,000 रुपये महीना होना चाहिए, तभी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई भी हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे जो मैंने आपको बता दिए, इसके आधार पे आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपना सिविल स्कोर चेक करें, सिविल स्कोर को ठीक करें और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई भी बैंक हो, वहाँ जा कर के आप अप्लाई करें क्रेडिट कार्ड के लिए और क्रेडिट कार्ड ले लें और इमरजेंसी के खतरों से आप बच जाएंगे अगर आप क्रेडिट ले लेंगे। तो क्रेडिट कार्ड लेने से आप एक तरह से सिक्योर और सेफ़ हो जाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसका जो यूज है वो आपको अच्छे तरीके से करना है। ये नहीं है कि क्रेडिट कार्ड आ गया तो ये सामान ख़रीद ले, वो सामान ख़रीद ले, वो सामान ख़रीद ले, है ना। आपको ठीक ढंग से एक सही दिशा में क्रेडिट कार्ड का यूज करना है ताकि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग जो है वो अवेयर हो सकें और अच्छी अच्छी वीडियो मैं इसके ऊपर डालता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।